तलाश करती रही मैं मगर नहीं आया, तलाश करती रही मैं मगर नहीं आया, कोई भी तुझ सा जहां में नजर नहीं आया, तलाश करती रही मैं मगर नहीं आया, तलाश करती रही मैं मगर नहीं आया, कोई भी तुझ सा जहां में नजर नहीं आया। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल वाईफाई चाइल्ड्स पर। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग वर्ग चार भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, चार भुजाओं से, इसका परिभाषा सुन लीजिए। चार भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों वो क्या कहलाता है भैया? वर्ग कहलाता है। ठीक है, यानी कि जिसकी आमने सामने अगल बगल जो भी हैं चारों भुजाएं जो भी हों, ठीक है ना, ठीक है, ये चारों भुजाएं एक ही नाप की होंगी। ठीक है ना, ये यदि ये होगी तो ये भी आपकी ये होगी, ये आपका ये होगा तो ये भी आपका ये होगा, यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो उसे क्या कहेंगे? वर्ग। वर्ग की का परिभाषा तो समझ गए। जिस चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, कुछ लोग कहते हैं चार भुजाओं से घिरी वो आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको वर्ग कहते हैं। ये भी तो बराबर है, लेकिन ये बंद नहीं है तो क्या ये वर्ग है? ठीक है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति होनी चाहिए, इस बात पर ध्यान रखिएगा। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं भैया? वर्ग कहते हैं। अब देखिए, वर्ग का परिमाप की बात आती है। वर्ग का परिमाप बराबर होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है भैया 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। ठीक है, दूसरा आपका प्रश्न पूछता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। ठीक है, या इसको हम ऐसे भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। भुजा स्क्वायर भी लिखा होता है कहीं कहीं। यदि इसकी भुजा ये है तो इसको हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? इसकी भुजा ये है तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि भुजा का स्क्वायर ही है, भुजा गुणते भुजा होता है। ठीक है, अब इस पे हम आप लोगों को प्रश्न करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप तथा क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए, वर्ग का परिमाप पहले निकालते हैं हम लोग। वर्ग का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर होता है बाबू, हमने बताया था आपको, क्या होता है रे बाबू? 4 गुणते भुजा, यही बताए थे ना बाबू। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणते भुजा। ठीक है, तो 4 रख देंगे, भुजा कितना है भैया? 9 है। ठीक है, 9 है तो 9 चौके 36 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा परिमाप। ये आपका क्या निकल के आ गया भैया? परिमाप। ठीक है, अब रही क्षेत्रफल की बात, तो क्षेत्रफल बराबर होता है, हमने बताया था कि भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर
या फिर इसी को कहते हैं भुजा, भुजा गुणते भुजा, यही होता है। या इसको हमने लिखा था ए का स्क्वायर यानी भुजा मान लीजिए, यहाँ पे एक वर्ग बना देते हैं, इसकी भुजा ये है, ठीक। तो ए का स्क्वायर होगा, भुजा का स्क्वायर होगा, भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपका दिया है भैया 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे, या यदि 9 गुणते 9 करेंगे तो 9 81 वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा भैया क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकल गया, आई बात समझ में। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है और वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणते भुजा। भुजा को इस पे रख दीजिए, भुजा आपका 9 दिया है, उसके बाद से 4 रख दिए, 9 चौके 36, परिमाप आपका निकल के आ गया। आपका क्षेत्रफल देता है, क्षेत्रफल का होता है आपका भुजा गुणते भुजा या फिर भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 81, 9 इसका 9 सेंटीमीटर इसकी भुजा दी है, तो 9 81 हो जाएगा, 81 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है।